नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हम हेल्थ मैसेज या जो वर्तमान में जो डेवलपमेंट्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ता है, पब्लिक हेल्थ। तो आज हमारा विषय जो है, अभी जो एक प्रकार से आंदोलन कह लीजिए, एक प्रकार से फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए, जो युवक लोग जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं या धरना दे रहे हैं, उनके ऊपर जो एक प्रकार से लाठीचार्ज हुआ है, वायलेंस हुआ। तो आज हमारा यह है कि ये वायलेंस जो अथॉरिटी में रहते हैं, जिनमें काफी फर्क है। अथॉरिटी में एक पुलिस होता है, एक हाई पोजीशन में होता है, उसको सिटीजन का सेवा करना है। वो कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे पे अगर आक्रमण करे तो कितना ये है, मतलब इक्वल ये नहीं है। और वो पीसफुल आंदोलन कर रहे थे। इसका मनोविज्ञान क्या है? हालांकि जो न्यूज़ रिपोर्ट आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस के अलावा और भी लोग आ गए थे, जो वर्दी में भी नहीं थे, नेम टैग भी नहीं था, मुंह में कपड़ा, जो भी है। पर वायलेंस तो काफी हुआ, काफी लोगों को चोटें आई है, टीयर गैस इस्तेमाल किया, मतलब एक प्रकार से हिंसा, एक वायलेंस वायलेंस वायलेंस। तो ये तो एक क्या है, ऐसे जो वायलेंस होता है, जो एकदम एक प्रकार से सैडिज्म में उतर आते हैं पुलिस वाले, जो पावर में रहते हैं, जो काफी जो एक अप्रोप्रिएट फोर्स कहते हैं, उससे भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई क्राउड कंट्रोल करना है, ये कंट्रोल करना है, तो जितना फोर्स जरूरत से ज्यादा आप हथियार इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे डंडा हो चाहे लाठी हो। कुछ गन भी चलाए थे, जो पेलेट्स वेलेट्स क्या है, जो कुछ लोगों को लगा भी था चोटें। एयर गन है क्या है, जो भी है, पर काफी क्रूरता से आए थे। मतलब एक प्रकार से आउट ऑफ कंट्रोल, जो कि संयम रखना चाहिए पुलिस को एज अ मैच्योर फोर्स। तो ये जैसे रोड रेज होता है, जो गाड़ी में किसी ने थोड़ा सा भी ये किया, आप देखते हो कई बार हिंसा में उतर आते हैं, कई बार इसमें उतर आते हैं। इसका इसका जड़ क्या है? हिंसा का जड़ क्या है? अभी मेरे को कनेक्शंस लगे कुछ, कि मैं वो कोई लेख लिखने का एक असाइनमेंट आया था डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, घर के अंदर जो मारपीट होता है। और हमारे समाज में ये समस्या है, हमारे समाज में क्या, पूरे वर्ल्ड में, जिसको कि इंटीमेट वायलेंस कहते हैं, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। घर वालों में वायलेंस है, बच्चे को पीटना, अपने वाइफ को पीटना या एल्डर्स को पीटना, ये सब काफी होता है घरों में। और ये एक साइलेंट पैंडेमिक है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। पर इसका असर हमारे ब्रेन में, जो बच्चा देखता है घर में वायलेंस देखता है, उसका एक प्रोग्रामिंग हो जाता है। वो जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो भी वो वायलेंस को रिपीट करता है। या वो खुद पिटा हुआ हो बचपन में, वो इमीडिएटली पोजीशन ऑफ फोर्स में या अपने घर में पिटाई करता हो या वायलेंस करता हो, जो कि एक सोशल नॉर्म हो जाते हैं कुछ कुछ सोसाइटीज में। हमारे यहाँ जैसे ऑथोरिटेरियन सोसाइटी है, मतलब हेड ऑफ द फैमिली है, वही ऑथोरिटी है, मेल का डोमिनेंस है, वाइफ पैसिव है, ये इस टाइप के आपको मालूम है, जेंडर इनइक्वालिटी है, ये है। वायलेंस कई बार घरों में होते हैं। जो अभी सर्वे हुए हैं, NFHS 6 रिसेंट सर्वे में 22%, 25% औरतों ने कबूल किया है कि उनको
ऊपर मारपीट हुआ है या एब्यूज हुआ है, सेक्सुअल एब्यूज या दूसरा। और बच्चे वगैरह अगर ऐसे घर में पलते हैं तो उनका भी एक प्रोग्रामिंग होता है, वो रिपीट करते हैं। या कई बार ऐसे सोसाइटी में, ऐसे सोसाइटी में क्या होता है कि अ, बच्चे को भी पीटना नॉर्मल माना जाता है, कई बार जास्ती हो जाता है। और आजकल क्या होता है कि बच्चे को नंबर कम लाने से भी पिटाई हो जाता है। अपना फ्रस्ट्रेशन पेरेंट्स बच्चों को मार के निकाल देते हैं। कई बार रेयर ये आते हैं कि ऐसा मारा कि बच्चे का बहुत सीरियस इंजरी हो गया। अपना फ्रस्ट्रेशन। और उनका एक पुराना कहावत था कि अंग्रेजी में, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। आपने डंडा को नहीं इस्तेमाल किया, आपका बच्चा बिगड़ गया। तो वो एक ऑथोरिटेरियन ये मेंटल मेकअप, और ऐसे फैमिलीज, ऐसे सोसाइटी में एक ये हो जाता है। और हो सकता है कि वो एक ब्रेन में एमिगडाला होता है जो इंस्टिंक्ट, जो कि बिगड़ सोचे एक्शन लेता है। उसमें जो इम्प्रेशन होते हैं बचपन में या घर के वातावरण में, वो लाइफ लॉन्ग कई बार इम्पल्सिव एक्शन होता है उधर से। तो हम ये लगा कि अगर ऐसा पुलिस ऐसा इसमें उतारा है, डंडे को रॉड जैसे इस्तेमाल करे, और ये बच्चे जो स्कूल कॉलेज के हैं उनको अपने बच्चे हम सोचे कि हम उनका भला कर रहे हैं, उनको हम सुधार रहे हैं। जो घर में आप पीटते थे अपने बच्चे को, या खुद पीटे हुए हो, जब बच्चे हो गए थे आप पीटे हुए हो, तो बड़े होके आप दूसरे बच्चे को पीटोगे। जिसने खुद हर्ट महसूस किया है, वो दूसरे को भी हर्ट करता है, और ये एमिगडाला में बैठा रहता है ये सब। मैं फिर मैंने और शोध किया। मैंने जैसे कहा कि मेरे को एक लेख लिखने के लिए बोला था, मैंने एक और शोध किया। उसमें पाए है कि ये एक रिस्क फैक्टर है, कि जिन्होंने घर में ट्रॉमा फेस किया, घर में वायलेंस फेस किया है, वो बाद में जाके दूसरे को भी वायलेंस में, दूसरे के अगेंस्ट भी वायलेंस करते हैं, पिटाई करते हैं, ये करते हैं। जो खुद पीटे हुए हो, खुद उनको ट्रॉमा लगा हो, मेंटल ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, बचपन में या घर में देखा हो ऐसा वातावरण, ऑथोरिटेरियन सोसाइटी। और हमारा सोसाइटी थोड़ा ऑथोरिटेरियन, कई प्रीवियस जनरेशन से अभी शायद थोड़ा फर्क पड़ रहा है। ये मैं किताब था, इससे मैं कुछ अंश आपको बताऊंगा। ये इसी के ऊपर है, अनस्पीकेबल माइंड। ये ट्रॉमा के ऊपर है। ये ट्रॉमा का क्या इफेक्ट होता है, और कैसे परपेचुएट होता है। जो खुद पीटता है वो आगे। डॉक्टर सैली जेन ने लिखा है, ये साइकेट्रिस्ट है, ये मनोवैज्ञानिक है, ये यूएसए में सेटल्ड है। ये इंडियन ओरिजिन की है पर ये यूएसए सिटीजन है। तो इनका खुद के पेरेंट्स ने पार्टीशन फेस किए थे, तो उससे क्या है, जो वायलेंस देखा था उस टाइम का, कई सालों बाद भी वो वायलेंस बैठा रहता दिमाग में, अमिगडाला में। वो कई बार कोई ट्रिगर आता तो फिर से वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक होता है, पीटीएसडी, उसके ऊपर ये पूरा किताब है। पर जो वायलेंस फेस किया है, जिसने वायलेंस देखा है, उसको अगर बचपन में वायलेंस देखा, और अपने पिताजी का भी इन्होंने केस स्टडी बताया है, जो कि पार्टीशन में कई लोगों को जाने जाते हुए देखे हैं, पाकिस्तान से जब आ रहे थे। तो अनस्पीकेबल माइंड, इससे मैंने कुछ एक स्क्रीनशॉट लिया है, जो बताता है कि जो हर्ट हो चुका है पास्ट में, वो अगले को भी हर्ट करता है। क्योंकि ये रीजनेबल आदमी नहीं पीटेगा, जो कि अपने संयम में है, जिसका कि बैलेंस्ड माइंड है, जिसको कि अपब्रिंगिंग ठीक हुआ है, जिसने वायलेंस नहीं फेस किया है, वो वो ऐसे हिंसा पे नहीं जाएगा। तो हिंसा, जैसे कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, हम तो कहेंगे वायलेंस ऑल्सो बिगिंस एट होम। जो घर में वायलेंस है वो जाके सोसाइटी में वायलेंस होगा। और बड़े पैमाने में अगर वो वायलेंस फैलेगा तो फिर राइट्स हो जाते हैं, कम्युनल राइट से लेके वॉर भी हो जाते हैं। वॉर ये उसी का ये है, चैरिटी बिगिंस एट होम, वायलेंस। तो पूरे सोसाइटी को सोचना चाहिए कि घर का वातावरण हम कैसे
नॉन वायलेंट रखे। नॉन वायलेंस भी घर से चालू होना चाहिए। बच्चे आजकल बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, छोटे बच्चे घर के, उनसे साथ आप बात करो, कम्युनिकेशन गैप बहुत रहता है। हमने देखा, मैं भी टीचिंग में था, मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे, अपने पेरेंट्स से डरते हैं, पेरेंट्स से बात नहीं करते, पेरेंट्स से। तो ये आजकल के बच्चे काफी इंटेलिजेंट हैं। और अभी तो ऐसे हो गया, पुलिस ने उसको ऐसे बच्चे को इस ट्रीट किया कि जैसे कि वो कॉकरोच जैसे ही ट्रीट किया एक प्रकार से। और जो चीफ जस्टिस इंडिया बैठे हैं, उन्होंने भी कॉकरोच जैसे, उन्होंने तो कहा ही था कि कॉकरोच है ये। और उन्होंने भी जो स्टेटमेंट दिया है कि हम इनका पेटिशन नहीं लेंगे। कुछ लोगों ने पेटिशन डाला था कि ये बच्चों के ऊपर वायलेंस किया है, पुलिस एट्रोसिटीज है। तो उस पेटिशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि हम ये टाइम नहीं वेस्ट करो, हमारा अपना भी टाइम नहीं वेस्ट करो, हमारा भी टाइम नहीं वेस्ट करो। वो तो उनके लिए तो उन्होंने तो बोला ही है ये कॉकरोच है। तो ये काफ़ी दुख वाली बात है। हम आपको ये एक एक ही स्क्रीनशॉट दिखाते हैं जो कि 4 लाइन में सब कुछ बता देता है कि इसका जो साइकोलॉजी क्या है वायलेंस का। जो वायलेंस फेस किया अपनी जिंदगी में, वो दूसरे के लिए भी खतरा है, और डेंजर टू अदर्स। हर्ट पीपल, जो लोग हर्ट हो चुके हैं, डंडा खा चुके हैं, वो हर्ट अदर पीपल, वो दूसरे लोगों को भी हर्ट करेंगे। ये एक 4 पंक्तियां है। आई एंड द पब्लिक नो वॉट ऑल स्कूल चिल्ड्रन लर्न। देखिए, स्कूल चिल्ड्रन मतलब बच्चों को कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है चारों तरफ और वायलेंस देखे। दोज टू whom evil is done, जिनके ऊपर बुरा हुआ है, इविल हुआ है, वायलेंस हुआ है, डू इविल इन रिटर्न, वो फिर दूसरे के ऊपर इविल करते हैं, बुरा का वायलेंस करते हैं या बुरा काम करते हैं। जिनको खुद विक्टिम रह चुके हैं, वो जाके अगले को भी विक्टिम बनाते हैं। तो ये एक साइकिल चालू हो जाता है। तो बस आज इतना ही है। और आपको अगर कुछ हम एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है कर सकते हैं। ऐसे भी हमारा ज़्यादा नहीं रहता है टर्नओवर फाइनेंशियल। तो धन्यवाद आज के लिए। आपको कुछ फीडबैक देना आप दे सकते हैं, तो कोई फीडबैक देना, क्योंकि हम अ, विश्व शांति लाना चाहते हैं। तो घर से शांति चालू करना है। घर में जो वायलेंस है, वो घर के बाहर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसका दुष्प्रभाव समाज में भी होता है, देश में भी होता है। युद्ध चालू हो जाता, लड़ाई चालू हो जाता, वायलेंस चालू हो जाता। इतने ही हमको मैसेज देना था आज। तो धन्यवाद।